हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग छठी क्लासेस कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये क्लासेस पूरी की पूरी थ्योरिकल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं और इन क्लासेस के हैंड रिटन फ्री नोट्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फ्री नोट्स कहाँ मिलेंगे वो आपको क्लास के बीच में ही पता चलेगा, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका टाइम खराब ना करते हुए हम लोग सीधे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है निषेचन, जिसे हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% जो है वो बनता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है वो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें आपका स्त्री केसर जो भाग होता है ये मादा में होता है, और पुंकेसर वाला जो भाग होता है ये आपका नर के अंदर जो है वो होता है। अब आप यहां पर अगर देखोगे, ये आपकी पराग नली होती है, ठीक है, ये पराग नली कहलाती है, और पराग नली से ही जो आपका नर युग्मक का पराग कण होता है वो जाता है और ये अंडाशय में जो है वो प्रवेश करता है, और अंडाशय में जब परागकण पहुंचता है वही ये युग्मज बनाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वर्तिकाग्र होता है, ये नर युग्मक जो कि परागकण के माध्यम से जा रहा है, वर्तिका जो कि स्त्री मतलब मादा पुष्प का भाग होता है, और पराग नली ही वो आधार होती है जिसके माध्यम से अंडाशय में परागकण जाते हैं, और बाद में ये आपका मादा युग्मक यहां पर देखने को मिलता है। अब हम लोग सीधे यहाँ पर आपको थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे। आप देख सकते हैं बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष जो है वो गल जाता है। जब पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है, उसी आधार पर परागकण जो हैं वो जाते हैं कहाँ, अंडाशय में, तथा उसमें उपस्थित नलिका केंद्र भी जो है वो लुप्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश होता है तो पहला काम क्या होता है कि पराग नली का जो ऊपरी भाग शीर्ष भाग होता है वो गल जाता है, और नलिका जो होती है उसका केंद्र भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश से जीव द्रव्य में जो है वो मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो भ्रूण होता है वो जीव बनने की कगार पर होता है, और इनमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ जो है वो संलयित हो जाता है। देखिए अंड जो है ये किस में पाए जाएंगे, ये मादा कोशिका में पाए जाएंगे, जो मादा आपका होगा, और नर में क्या होगा, परागकण अर्थात पुंकेसर जो है वो पाए जाते हैं। वो जब अंड कोशिका में घुसते हैं उसके बाद केंद्रक के साथ संलयित हो जाते हैं। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है, और इस निषेचन क्रिया के समाप्त होने के फलस्वरूप ही युग्मनज का निर्माण होता है, और यह युग्मनज ही आगे चलकर भ्रूण बनता है। भ्रूण क्या होता है, भ्रूण ही जीव द्रव्य का आधार होता है, भ्रूण के बाद ही जीव द्रव्य का जो है वो निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करके एक त्रिगुणित जो है वो केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो कहते हैं। तो सवाल यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो किस तरह का होता है। तो ऑप्शन होगा एक केंद्रित, दूसरा होगा द्विगुणित, तीसरा होगा त्रिगुणित, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो प्राथमिक भ्रूणपोष आपका केंद्रक होता है ये कैसी संरचना है, ये त्रिगुणित जो है वो संरचना है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो थैंक यू लिखना एक बिल्कुल मत भूलना। अब सबसे महत्वपूर्ण आपका सवाल आता है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है कि निषेचन के बाद जब आपका युग्मनज बन जाता है तो पुष्प में कौन से प्रमुख बदलाव होते हैं, और जो आपका पुष्प होता है यही निषेचन की क्रिया, जनन की क्रिया जो है पूरी की पूरी संपन्न कराता है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, बाह्य दल की। तो जब आपका यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है तो जो बाह्य दल होता है ये प्रायः मुरझाकर गिर जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका दल। तो जो दल होता है ये भी आपके मुरझाकर झड़ जाते हैं निषेचन क्रिया के
फलस्वरूप तीसरे नंबर पर आता है पुंकेसर। तो पुंकेसर भी सूख कर गिर जाते हैं, क्योंकि पुंकेसर वाला जो होता है परागकण, ये पराग नलिका के माध्यम से अंदर आ जाता है, ऊपरी भाग जब खाली हो जाता है और निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ये आपका सूख कर गिर जाता है। वर्तिका, वर्तिका किसका भाग है? ये मादा जो आपका होता है जनन अंग उसका भाग है, और वर्तिका भी क्या होती है? ये आपकी मुरझा जाती है। अगले नंबर पर आता है अंडाशय। तो अंडाशय जो है वो आपका फल में बदल जाता है और बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। तो आपका ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में और वेरी शॉर्ट में देखने को मिला है कि अंडाशय जो है वो निषेचन क्रिया के फलस्वरूप किस में बदल जाता है। तो वहां पर ऑप्शन आपको देखने मिलेगा फल में, फूल में, बीज में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जो अंडाशय होता है ये आपका फल में बदल जाता है। इसी तरह अगर आप बात करोगे बीजांड किस में बदलता है, तो आप यहां पर देख भी सकते हो बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में आपका बदल जाता है। उसके बाद बात आती है अंडाशय की भित्ति। तो जो अंडाशय की भित्ति होती है ये आपकी फल भित्ति बन जाती है, अर्थात जीव द्रव्य जो होता है वो फल के रूप में बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर एक या अनेक भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी जो है वो बीज होते हैं। मतलब जब निषेचन की प्रक्रिया पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है तो इसके अंदर आपको भ्रूणपोषी के साथ साथ अभ्रूणपोषी मतलब दोनों तरह के बीज जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सवाल 2021 पेपर में पूछा गया था कि बीजांड की आंतरिक संरचना बताएं, या इसी को पूछा जा सकता है बीजों की संरचना बताएं, या इसी को पूछा जाता है कि सेम को आधार बनाकर बीजों की संरचना बताएं। तो ये पूरी की पूरी संरचना आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बताने वाला हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं ये जो आज की क्लास हो रही है इसकी पूरी फ्री पीडीएफ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो कि डीएलएड बीटीसी क्लासेस को लेकर के इस पर मिलेगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप जैसे ही ज्वाइन करोगे यहां पर आपको सीडीपी की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कुल मिलाकर के 18 क्लासेस हुई हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्लासेस हैं, और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जो है वो आवश्यकता नहीं होगी। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू लिखें। अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि बीजांड की आंतरिक संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से समझें। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरा का पूरा जो है ये आपका भ्रूण है, इसके अंदर ये क्या होता है? ये आपका बीज पत्र होता है। इसको हम लोग मूलांकुर के नाम से जानते हैं। मूलांकुर प्रांकुर क्या होते हैं उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। ये आपका बीज पत्राधार होता है और इसको हम लोग बीज नाभि बोलते हैं जहाँ से बीज की शुरुआत होती है, और इसको बीजांड द्वार बोलते हैं। ये आपका भ्रूणपोष होता है जहां से भ्रूण का निर्माण होता है, और ये पूरा का पूरा जो भाग होता है ये यहाँ पर भी आपका जो है वो पाया जाता है। ये जो आवरण आपको दिख रहा है इसको हम लोग बीजावरण के जो है वो नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग पहले आपको यहाँ पर पूरा थ्योरिकल के माध्यम से समझा दें, उसके बाद हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो चीज़ें आपको उल्टा लग रही होंगी, लेकिन कुछ आप मतलब जो है वो मैनेज कर लीजिएगा। सेम का बीज जो है वो कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसके सभी भागों का अध्ययन जो है वो भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि बाकी जो बीज होते हैं आपके वो बहुत छोटे होते हैं। आपको पता है जब वो फल बनते हैं बहुत छोटे बीज होते हैं, बाद में वो पूरे के पूरे आपके फल बन जाते हैं। सेम के बीज को ध्यान से देखो, यह आकार में प्रायः मनुष्य के गुर्दे के समान होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा सेम का बीज है जो कि मनुष्य के गुर्दे के समान जो है वो होता है। चलिए इसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।